इसे समझना बहुत मुश्किल है। हम कुरान चलाने के नित नए वाकयात सुनते रहते हैं। कोई भी कुरान उठाता है और उसे पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में आग लगा देता है। कुछ दिन बाद वो फिर यही हरकत करते हैं। मैं इन लोगों की ज़हनियत को समझना चाहता हूँ। सबसे बढ़कर उन लोगों की हुकूमतें उन्हें ये काम करने की इजाजत क्यों देती हैं? वो इस गैर माकूल काम से क्यों नहीं रोकती जिससे 2 बिलियन मुसलमानों की दिल आजारी होती है? सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी कुरान के चलने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा ही एक और वाकया दोबारा हुआ। इस मर्तबा पुलिस ने मदाखलत की, लेकिन कुरान चलाने वाले शख्स के खिलाफ नहीं, क्योंकि उसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हासिल है। बल्कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किस लॉजिक से, कौन से फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ इसकी वजाहत की जा सकती है? इसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने कुरान जलाने के एक और वाक़ये पर बयान जारी किया है, क्योंकि ये लोग मुस्तकिल कुरान जला रहे हैं। उसने कहा कि कुरान जलाने का मकसद नफरत या गुस्सा दिलाना नहीं, बल्कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक शक्ल है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ उनके अपने ख्यालात पर अप्लाई होता है। उनके नजदीक दूसरों के ख्यालात को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आजादी इजहार हासिल नहीं। तो आखिर इसका मकसद क्या है? क्या ये मुसलमानों को गमो गुस्सा दिलाने के लिए है या लोगों को बगावत पर उकसाने के लिए? ये 37 साल टीनेजर या इमेच्योर लड़का क्या कर रहा है? उस माहौल में क्या होगा जहाँ कुरान जल रहा हो? क्या मुसलमान ये सोचेंगे कि ओ कुरान पाक जल गया, अल्लाह का मौजज़ा कैसे जल सकता है? मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। क्या इस्लाम में ही कोई खामी है? क्या मुसलमान अपने मजहब के मुतालिक शक में पड़ जाएंगे? हमारे अकीदे में ऐसी कोई सोच नहीं कि अगर कुरान को आग लगा दी जाए तो वो जलेगा नहीं, कोई मौजज़ा हो जाएगा। तसव्वुर करें कि आप नॉर्मल पेपर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जल जाते हैं, लेकिन जब कुरान जलाना चाहते हैं तो वो नहीं जलता। ये चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इम्तिहान की दुनिया है। जो लोग शैतान के रास्ते पर चलेंगे वो शैतानी काम करेंगे और आखिरकार उनके अमाल का नतीजा मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं। जब ये कुरान जलाने वाला शख्स आखिरत का मजा चखेगा तब देख लेगा कि वहाँ कुरान नहीं, वो खुद जल रहा है। मेरे भाइयों, लोग लड़ाई, पुरतशद्दुद कामों, चीजें जलाने का रुझान कब रखते हैं? उस वक्त जब वो मुखालिफ ख्यालात का जवाब अकली तौर पर नहीं दे पाते। ये है उनकी ज़हनियत, ये है उनकी नफ्सियात। आपने शायद इस कुरान जलाने वाले 37 साल टीनेजर को देखा हो। वो सिगरेट का कश लगाता है और कुरान जलाता है। वो तवज्जो और बच्चे जैसी केयर चाहता है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहता है। अरे बेटा, तुम इस तरह इस्लाम को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम इसे अकली तौर पर शिकस्त देने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाइड पार्क में स्पीकर्स कॉर्नर जैसी किसी जगह जाओ, वो पार्क जहां मुसलमान अकली तौर पर एंटी इस्लामिक ख्यालात को रद्द करते हैं और इस इलाके पर गालिब हैं। अपनी दलीलें पेश करो कि तुम्हारे ख्याल में इस्लाम गलत है। तुम्हें अपने साथ 15 पुलिस वाले ले जाने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। कम ऑन बेटा, तुम कुरान जलाकर बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या तुम एक टीनेजर हो? क्या तुम एक 9 साल के लड़के हो जिसे नहीं पता कि क्या करना है? बच्चों जैसी हरकतें करने की बजाय तुम नजरियाती तौर पर इस्लाम को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसे खत्म करने की कोशिश करो अगर तुम में दम है। मसलन तुम्हें दलीलों और सबूतों से ये वाज़े करना होगा कि अल्लाह का वजूद नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है लिहाजा तुम अकली तौर पर नहीं जीत सकते और बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हो। असल में टीनेजर जैसे लोग दूसरों के रिएक्शन और तवज्जो के भूखे होते हैं। ऐसे ही किसी शख्स के बारे में एक स्टोरी है। शोहरत का भूखा कोई शख्स मस्जिद में पेशाब करता है और फिर हर कोई उसके बारे में बुरी बातें करने लगता है। चूंकि वो शोहरत का भूखा इंसान है लिहाजा वो इससे खुश होता है, चाहे शोहरत बुरी क्यों ना हो। ये टीनेजर भी लोगों के खुद पर हमलों और तौहीन से खुशी पाता है। हर एक का मुख्तलिफ रिएक्शन होता है, लेकिन अगर मैं उस वक्त इस बच्चे के सामने होता तो शायद मैं इसके सामने खड़ा हो जाता। मैं गुस्सा किए बगैर कुछ देर इस बच्चे का मजाक उड़ाता, क्योंकि तमाम बच्चों की तरह इससे भी मोहब्बत और केयर की जरूरत है। शायद मैं उससे कहता, तुम्हारी उम्र क्या है बेटा? 9 साल के हो या 5 साल के? क्या तुम इसलिए नर्वस हो कि किंडरगार्टन में तुम्हारे दोस्त अपने खिलौने तुम्हें नहीं देते? क्या तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए, कैंडीज चाहिए? तुम क्या पाने की कोशिश कर रहे हो? तुम कुरान जलाकर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि तुम ये बता रहे हो कि तुम इसके मुकाबले में कितने कमजोर हो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। मसलन एक मुसलमान की हैसियत से क्या मैं दूसरे अकीदों, दूसरे रिलीजन्स के साथ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ? नहीं, क्योंकि टुवर्ड्स इटर्निटी चैनल के जरिए हम सबूत पेश करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, हम अकली तौर पर वजाहत करते हैं और बस। वैसे एक ऐसा ही वाकया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ था। अबू जहल एक आइडिया पेश करता है, अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नमाज में सजदे में जाएंगे तो ऊंट की ओजड़ी और अंतड़ियां कौन मोहम्मद की गर्दन पर रखेगा। अकबा अपने चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट लिए बगैर सोचे समझे अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने बदबूदार अंतड़ियां उठाई जो एक दिन से अरब की सख्त धूप में पड़ी थीं। सोचे कि इसमें से कैसी बदबू आ रही होगी। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो अकबा ने वो अंतड़ियां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर डाल दी। ऊंट की गलाजत और खून में दबकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। कुरैश के ये जालिम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहकहे लगाने लगे। दूर से छोटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने ये सब देखा और दौड़कर अपने बाबा के पास आई। वो अपने छोटे छोटे हाथों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से ऊंट की अंतड़ियां हटाती और रोती जा रही थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर क्या करते हैं? वो अपनी नमाज जारी रखते हैं। देखा आपने, अल्लाह के लिए इखलास। नमाज खत्म करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से उठे और इन जालिमों के सामने खड़े होकर हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, कुरैश के लोगों को बर्बाद कर। कुरैश के जालिम ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गए, क्योंकि ईमान ना लाने के बावजूद वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे और उन्हें मालूम था कि उनकी दुआ कबूल होगी। बाद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और कुरैश के ये जालिम अपना सब कुछ गवाकर रुस्वा हुए। दूसरे अल्फाज में बिल्कुल ऐसे ही वाकयात हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुए हैं। वो लोग जो नजरियाती जंग नहीं जीत सके वो बचकाना हरकतों पर उतर आए। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की चीजों से कभी फायदा नहीं होता। उन्हें पता है कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। तमाम आदादोशुमार बताते हैं कि इस्लाम इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। वो जानते हैं कि ना तो यहूदियत, ना ईसाइयत, ना एथीज्म, ना इग्नोस्टिज्म का कोई मुस्तकबिल है, लेकिन इस्लाम अपने अकली सबूत पेश करता है। इस्लाम लोगों को अपनी सच्चाई का कायल करता है। हर मुल्क में हर मजहब के बहुत से लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यूट्यूब इस्लाम कबूल करने वालों के इंटरव्यूज से भरा पड़ा है। इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, ईसाइयत से, एथीज्म से लोग मुसलसल इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। वो अपने मुसलमान होने की अकली वजूहात शेयर करते हैं। कबूल इस्लाम की बेशुमार खूबसूरत कहानियां हैं। उनके बकौल शुरू में वो तासुब रखते थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो उसने उन्हें अकली तौर पर कायल किया। हमने इस बारे में एक वीडियो इस्लाम का ना रुकने वाला फैलाव में तफसील से बात की है। मुख्तसर ये कि उनका मसला वाज़ेह है, इसलिए उन्होंने कुरान जलाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं कि उनकी कोशिशें बेकार हैं। हमारा रब एक आयत में फरमाता है, ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपने नूर की तकमील करके रहेगा, चाहे काफिरों को ये बात कितनी बुरी लगे। लिहाजा वो अगर चाहें भी तो अपने बचकाना रवैयों से इस्लाम की तरक्की नहीं रोक सकेंगे। वो जो चाहें कर लें, मुस्तकबिल इस्लाम का ही है। उनके ना चाहने के बावजूद अल्लाह अपने नूर की तकमील करके रहेगा।